हेलो मेरे अकाउंट्स के शेरों, आप सबने यूपीपीसीएल का फॉर्म भरा होगा। मैं यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कराने जा रही हूँ आप लोगों को। अगर अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में या मई में तो एसएससी के लगे हुए हैं, लेकिन जून तक हो ही जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं की है तो। मैं आप पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका अकाउंट्स का सिलेबस मैं पूरा करा सकूँ, पर उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। कैश आप जानते होंगे, जो आप पूरे दिन मतलब ये हमारा तो कैश ही है लाइफ। तो फंड मीन्स कैश हमारी एक ऐसी संपत्ति होती है जिसको हम एक साल के अंदर कितनी बार भी इनटेक और आउटटेक कर सकते हैं। तो फंड मीन्स, फंड क्या है हमारा, एक चालू संपत्ति है। फंड इज़ अ करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स वो होती हैं जो हम एक साल में बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं कई बार, और ये हमारी एक साल भर में ये मानी जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन एडजस्टिंग द कैश बैलेंस। इसमें बोला गया है रोकड़ शेष को समायोजित करने में निम्नलिखित में से किसको खाते में नहीं लिया जाता। अगर हम रोकड़ शेष को एडजस्ट कर रहे हैं तो इनमें से किसको नहीं लिया जाएगा। भाई रोकड़ शेष बना रहे हैं तो कैश में जो मिस्टेक हुई होंगी कैश बुक की, वो तो हम लिखेंगे। मिस्टेक्स इन पासबुक, अभी इसको रोकते हैं, थर्ड पर चलते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। अब आपको पता है अगर पासबुक में हमारे बैंक चार्जेस डेबिट होते हैं तो वो भी हमारे क्या होंगे, कैश में ही तो बनते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिट इन द पासबुक, अगर हम पासबुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रहे हैं एंड डिविडेंड को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे पासबुक में इंटरेस्ट और डिविडेंड क्रेडिट किया गया है तो वो भी हमारा कैश से ही रिलेटेड हुआ। बट अगर हमारा मिस्टेक्स इन द पासबुक, अगर हमें पासबुक में मिस्टेक्स हुई हैं तो वो हम पासबुक के अकाउंट में ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हम इसको कैश बैलेंस में नहीं लिखेंगे। सेकंड आंसर इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज यूज़ ऑफ फंड्स। इस क्वेश्चन बोला है कि आप धन का उपयोग के रूप में किसको मानेंगे, मतलब धन का उपयोग आप कब करेंगे, कौन सी कंडीशन पर करेंगे। ए डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, लेनदार लेखे में कमी। तो लेनदार कौन होते हैं, लेनदार वो होते हैं जो हमसे लेंगे। अगर हमें दूसरों को पैसा ही कम देना है तो हम उसका यूज़ ऑफ फंड क्यों करेंगे, अपने पैसा बचा के रखेंगे ना। आ डिक्रीज इन कैश, अगर हमारे पैसों में कमी हो रही है, नकद में कमी हो रही है, तभी हम अपना धन निकालेंगे, अपना जो हमने बचाया हुआ है। एन इंक्रीज़ इन अकाउंट्स पेबल, अगर हमारे अकाउंट्स पेबल कौन होते हैं, पेबल कौन होते हैं, जो हमको दे रहे हैं, ठीक है, जो हमको दे रहे हैं अगर उसमें ही वृद्धि हो रही है, मतलब हमारा पैसा ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पर हम धन का उपयोग क्यों करेंगे। एन इंक्रीज़ इन कैश, अगर हमारे कैश में ही वृद्धि हो रही है तो भी हम धन का उपयोग नहीं करेंगे। तो सेकंड आंसर क्या हुआ, करेक्ट। तो आ डिक्रीज़ इन कैश, अगर हमारे कैश में कमी होगी तभी हम धन का उपयोग करेंगे, ठीक है जी। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ फंड्स। तो उनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जहाँ फ़ंड का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं। इंक्रीज़ इन फिक्स्ड एसेट, अगर हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसको हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, अगर हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं हम उनको बढ़ा रहे हैं तो आप क्या उन्हें ऐसे ही बढ़ा दोगे, पैसा खर्च नहीं होगा क्या, वहाँ पर पैसा खर्च होगा, तो हमारा फंड में से ही निकालते हैं हम। इंक्रीज़ इन कैश, लेकिन हमारी कैश में ही वृद्धि हो रही है तो हम पैसा क्यों निकालेंगे, ठीक। टैक्स रिफ़ंड, टैक्स हमने जो भरा वो हमारा वापस आ रहा है, रिफ़ंड हो रहा है, तो वहाँ पर हम पैसा
अपना कैश क्यों पे करेंगे? इंक्रीज़ इन एनी लाइबिलिटी, अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हम कैश नहीं पे करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज़ इन फिक्स्ड एसेट, अगर हमारी फिक्स्ड एसेट में बढ़ोतरी हम कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? पैसा खर्च होगा। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी अकाउंट, इनमें से कौन सा लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है? तो लाइबिलिटी अकाउंट कौन से होते हैं? जहाँ पर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें इस चीज़ को करना है, बट उसके बदले में हमें कुछ मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। एक तरफ से लाइबिलिटी हमारी इनकम ऑफ सोर्स में मानी जाती है, तो इसने बोला है लाइबिलिटी नहीं है। अकाउंट्स पेबल, अगर हमें अकाउंट्स को पे करना है, क्या करना है? अगर हमें अकाउंट्स को पे करना है, पेबल दे खाता, तो ये हमारा दायित्व है कि हमने कुछ करा होगा और हमें उसको पे करना है, तो हमारी ये लाइबिलिटी है। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या हुए? जो हमारे उपार्जित व्यय होते हैं। उपार्जित व्यय मतलब जिससे हमने काम तो ले लिया है लेकिन अभी उसका हमें पेमेंट नहीं दिया है उसको। कैश, कैश तो आपको पता ही है, कैश हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। कौन सा? करंट एसेट्स। तो सही आंसर क्या होगा? कैश। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, देयता या दायित्व वह मदें होती हैं जिनका भुगतान व्यवसायी को करना होता है। वह राशियाँ भविष्य में देय हैं तथा व्यवसाय पर भार डालती हैं, ठीक है। देय खाता अकाउंट्स पेबल, बट हमको पे करना है तो हमारा दायित्व है। उपार्जित व्यय, उपार्जित व्यय मतलब एक्रूड एक्सपेंसेस, ये भी हमें भविष्य में पे करने हैं। दे नोट्स, दे नोट्स ये भी हमारे क्या होते हैं? पे करने होते हैं। यह सभी व्यवसाय के दायित्व हैं जिनका भुगतान करना होता है, जबकि रोकड़ व्यवसाय की संपत्ति है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इनमें से कौन क्रेडिट बैलेंस रखता है? तो सेल्स, कैपिटल, सैलरी, रेंट पेड, बताइए आप क्या होगा इसका आंसर? इसने बोला है कौन सा क्रेडिट बैलेंस रखता है, तो सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन कैपिटल क्या है? कैपिटल हमारी क्या है? कैपिटल पे हमारी क्रेडिट बैलेंस रखती है, लेकिन सैलरी एंड रेंट पेड ये दोनों क्या होते हैं? हमारे डेबिट होते हैं, क्योंकि ये क्या है? हमारे खर्चे हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ए एंड बी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको और क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।